हेलो बच्चों, देखिए हमने कल जो एक्सरसाइज की थी उसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हुआ था और मैंने आपको बोला था पार्शियल फ्रैक्शन में जिस टाइप का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग हमको उसके फैक्टर करने के लिए सपोज़ कुछ मानना पड़ता है a अपॉन एक ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, तो उनको किस फॉर्म में हम मानते हैं ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे दे रखा है। फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, ये 5 आपको दे रखे हैं कि इन 5 फॉर्म में रेशनल फंक्शन होता है और पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको हल करने के लिए इस तरह से माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। यदि आपने ये याद नहीं किया तो आप पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और यदि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ है तो आपका इंटीग्रल का सवाल कभी होगा ही नहीं। हालांकि ये इंटीग्रल का हिस्सा नहीं है लेकिन इंटीग्रेट कर पाओगे, इसलिए आपको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो पहले तो आप ये फॉर्मूले याद करो और यदि समझ में नहीं आए तो पूछो, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा चैप्टर होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं हो पाती है लेकिन सवाल के साथ साथ आपको करना पड़ेगी। अब हमने अभी तक ये जो क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं हम। इंटीग्रेशन की हर एक्सरसाइज में पैटर्न बदल रहा है, तो आपको हर बार कुछ नया करना है, हर एक्सरसाइज में कुछ नया करना है। तो ये देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक हम सब्स्टिट्यूट करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में किया, दूसरे अलग अलग फॉर्म में किया। अब यहाँ पे हमको बाय पार्ट करना है। मतलब अभी जब आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगाते थे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जब हमको डिफ्रेंशिएट करना होता था तो दो फंक्शन होते थे u और v, तो हम u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख के हल कर लेते थे। इन्होंने उसको ही रिवर्स क्रम में ले जाके और उस इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाया है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है उस फार्मूले को अपन वो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो। उस फार्मूले को हमको याद करना है और सवाल जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ये उतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम डिफरेंशियल के सवाल कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले फार्मूला देखिए। यदि f और g हमारे पास दो फंक्शन हैं, दोनों x वाले फंक्शन हैं और उनको हमको इंटीग्रेट करना है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, कि यदि प्लस या माइनस का साइन होता है तब तो हम सेपरेट कर लेते हैं उनको, मल्टीप्लिकेशन में हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो उन फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसा मानेंगे, f(x) और g(x) को। और फिर हमारा फार्मूला हो जाएगा f(x) या फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g(x) या सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने f' लिखा है लेकिन इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) पढ़ेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g(x), और उसके बाद इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस 3 जगह करना है। पहली प्रोसेस तो यहाँ करोगे आप, जो सेकंड फंक्शन उसको इंटीग्रेट करोगे। यही सेकंड फंक्शन या जो इंटीग्रेशन यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, दोनों जगह सेम। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन है जिसमें 2 संख्याएं हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला जो फार्मूला है वो इतने पे ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे हम उसका एक बार इंटीग्रेशन कर चुके होंगे और यहाँ पे भी एक बार और कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो f' आ रहा है उस f' के साथ उसको हमको फिर से इंटीग्रेट करना होगा। अब यदि यहाँ पे हमारी संख्या कोई ऐसी संख्या आ जाती है कि उसमें हमको लगाना पड़ेगा फार्मूला, तो हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। तो इसकी एक बड़ी चेन बन जाती है कि जब तक आपका ये 2 फंक्शन ख़त्म नहीं होते तब तक आप उसको इंटीग्रेट करते रहो, तो ये सवाल एंडलेस हो जाता है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
कि जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हमको उस वक्त तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें ऐसी संख्या को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका डिफरेंशिएशन कम होता हो, और कम हो के ऐसा हो कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, और फिर हमारे पास जो जी हो वही अकेला बचे, तो उस जी का हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो यहाँ वाली संख्या हमारी कम हो जाती है, तो फिर जी का 2 बार इंटीग्रेशन होगा, एक बार यहाँ, फिर एक बार इस पूरे साइन के साथ, और फिर सवाल हमारा ख़त्म होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यही रहेगी कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जैसा लिखा है उसमें जो पहले वाला फंक्शन है वो फर्स्ट है और जो बाद वाला है वो सेकंड है। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है x sin x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमने इसको i के इक्वल माना, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। यहाँ पे हमको पता है कि यदि हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक ही स्टेप में वो 1 हो जाता है। 1 हो जाएगा मतलब फिर हमारी संख्या कम हो जाएगी, x से वो हमको बिना x वाली संख्या की तरफ आना है। डिफ्रेंशिएट करने का उद्देश्य ये है, बिना x वाली संख्या की तरफ आना है। तो x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, मतलब f ऑफ x, ये f ऑफ x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और g ऑफ x हमारा सेकंड फंक्शन है, और ये g ऑफ x है हमारा sin x। अब ये हमारा जो ऊपर फार्मूला था, इस फार्मूले में हमने वैल्यू रखी फर्स्ट फंक्शन की जगह x, सेकंड फंक्शन की जगह sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन और रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में x ऐसा ही आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा 1, और साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x। देखिए बस हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो cos x हमको यहाँ मिल रहा है वही cos x हमको यहाँ मिल रहा है। और दूसरा हमने क्या काम किया है, ये जो x था इसको हटाना था, तो हमने x को हटाया और इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला 1। अब अगला हम क्या करेंगे, x cos x और जो माइनस था वो हमने आगे निकाल दिया, प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों जगह माइनस था, अंदर और बाहर। इंटीग्रेशन के साइन के बाहर माइनस किया तो प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा sin x प्लस c। तो इसका हल हो जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। ये इसका आंसर है। अब देख साइड में वो भी देख रहा हूँ। हेलो बच्चों, देखिए अब ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 जो है इसमें क्या हुआ है, आपको 2 संख्या दी हुई नहीं है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए, और फिर उस पोजीशन में आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा इसके साथ में एक और संख्या। तो हम ये मानेंगे कि tan इनवर्स x के साथ में 1 है, ये 1। तो ये हमने क्या किया, tan इनवर्स x के साथ में 1 माना है। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन माना, और इस तरह से हमने इसको हल किया। हल करने के लिए हमने
वही फार्मूला लगाया है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो पहले आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये है फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। अगली स्टेप में टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा एक्स और इस पूरे का फिर से एक बार हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि हमारी संख्या अगले इंटीग्रेशन तक थोड़ी कम हो, लेकिन हमने यह संख्या बढ़ाई है क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन था तो हमने 2 किए, 2 करने के बाद भी हमने संख्या बढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे हल करने के बाद इंटीग्रेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक का सवाल हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। अब हमको प्रैक्टिस हो गई है तो अब हम इसको मौखिक कर सकते हैं। ओरली हमने इसको टी पुट किया, जब इसको हम टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx, 1 हो जाएगा 0, तो 2x dx बराबर dt। हमको x dx की वैल्यू चाहिए तो x dx से हो जाएगा 1/2 dt। यहाँ पे फंक्शन इस स्टेप में पूरा x में है, यहाँ पे पूरा हमने t में ले लिया और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का हो जाएगा log t और 1/2 बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट c। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू रख दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब इस वाली प्रोसेस से हम ऐसा कोई भी फंक्शन हो इन्वर्स में आ रहा हो, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो उसको हम इस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे साइन कॉस या कोई और इन्वर्स भी हो तो उसको हमको इसी तरीके से हल करना है। सपोज यहाँ पे अकेला log x आ जाता है तब भी उसको हमको इस तरीके से हल करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन अपना एक रह गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको अपॉन में भी संख्या है, ऊपर भी 2 फंक्शन है, नीचे भी एक, तो फंक्शन हमको दिख रहे हैं 3। अब 3 फंक्शन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है कि x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको एक फंक्शन माना पूरा और cos इनवर्स x को एक फंक्शन माना। तो ये देखिए इसकी थर्ड स्टेप में x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और cos इनवर्स x को अलग कर दिया। अब cos इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी उससे हम दूसरी संख्या को हटा पाएंगे। तो ये जिसको मैंने फर्स्ट माना है उसके नीचे ये रोमन लिपि में फर्स्ट लिखा है, जिसको सेकंड माना है उसके नीचे सेकंड लिखा है। वो लिखने का उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। जिसको फर्स्ट मानेंगे फॉर्मूले में उसको इंटीग्रेशन के साइन के पहले हम बाहर रखेंगे और सेकंड जो आएगा उसमें उसको ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हर बार मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको फार्मूला इससे याद हो जाए और आप भी जितनी भी बार सवाल करोगे हर बार आपको फार्मूला लिखना है। आप जो भी 20-25 सवाल हल करोगे उन सारे सवालों में यदि आप फार्मूला लिखते हो तो फार्मूला आपको इतना पक्का याद हो जाएगा
कि आपको फिर कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपकी आदत में आ जाता है लिखना, तो आप एग्ज़ाम में भी कभी भी लिखोगे तो आप पूरा मेथड से, फार्मूले सहित लिखोगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आप सिर्फ हल करके रख दो और फार्मूला नहीं लिखो तो फिर नंबर कटते हैं। तो इसलिए फार्मूला हर बार मैं लिख रही हूँ, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन। फिर ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने अलग से हल किया है। इसको अलग से हल करने से होगा, हमारा सवाल ज़्यादा लंबा दिखता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस स्टेप में लिखा है, हमने क्या किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो हमको मिलेगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल डी टी। हमको चाहिए x डी एक्स, तो हमने माइनस 1/2 को दूसरी तरफ ले गए, x डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 डी टी। अब ये जो फंक्शन है, इसको अलग से इंटीग्रेट करके रख लिया है, तो आपकी स्टेप्स पूरे सवाल की बढ़ती नहीं है। और हम क्या करेंगे, जब हमको इंटीग्रेट करना है वहाँ सिर्फ इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये सारी स्टेप्स मैंने इधर साइड में लिखी है। यहाँ पे x डी एक्स की जगह माइनस 1/2 डी टी है ये, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट टी लिखा है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक तो माइनस 1/2 तो पहले ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, टी टू दी पावर माइनस 1/2, और इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगी टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1, और हल करने पे आ रहा है माइनस 1/2 टी की पावर 1/2, और नीचे फिर से 1/2। तो ये ऊपर वाला 1/2 नीचे वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ माइनस रूट टी, और फिर हम टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू रखने पे आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू रखी है, ये वाली। तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग से करके रखिए, माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये संख्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जो हमने इंटीग्रेट किया अभी वो आया है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बाहर एक माइनस है तो यहाँ साइन रहेगा माइनस का ही ये, और यहाँ पे संख्या कुछ भी नहीं बची, बचा है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन किया तो मिलेगा x माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये हल है। और यदि हम इसका ये माइनस बाहर कॉमन निकाल देते हैं ये, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस का साइन प्लस सी, ये इसका हल होगा।
अब देखिए ये एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को की मैं थोड़ी सी हिंट देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को आपको खुद को पूरा करना है। इसमें आपको देखिए दो फंक्शन भी दिए हैं, डिवाइड में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो इसको अलग अलग स्टेप्स में हल करने के लिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में e⁻x है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले रखेंगे। साइन एक्स को हमने लिखा 2 sin x/2 cos x/2। फार्मूला कौन सा लगाया है? sin 2x का। sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पे 2 नहीं था, sin 2x नहीं था, तो x को ही हमने x/2 और x/2 के फॉर्म में लिख लिया। और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले हमने यूज़ किए हैं। और फिर 1 अपॉन करके इनको सेपरेट कर लिया। तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 और 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 1 cos स्क्वायर को हमने sec स्क्वायर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 10 x/2। अब यहाँ पे हमने इसको अलग अलग सेपरेट किया। ये सवाल जो है दिखने में हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको हल करने के लिए आपको एक अलग ट्रिक अपनाना होती है, इसकी अलग मेथड होती है। इसमें क्या करना है हमें कि दो पार्ट में तो हमने इसको कर लिया, e⁻x 1/2 sec स्क्वायर x/2 और e⁻x 10 x/2। अब हमको पता है कि हम यदि 10 x/2 को हल करते हैं तो हमको sec स्क्वायर x/2 मिलता है हल करने पे। तो हमने क्या किया है कि 1/2 e⁻x sec स्क्वायर x/2 को साइड में रख दिया। ये जो संख्या है इसको हम हल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी संख्या को हल कर रहे हैं। इसको हल करेंगे e⁻x 10 x/2 dx। जब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ये फार्मूला लगाते हैं तो इस फार्मूले में देखिए आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है 10 x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस d/dx ऑफ 10 x/2 और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, तो ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होनी है। लेकिन ये जो सवाल है ये एंडलेस सवाल है, लेकिन इसको हम इतनी आसानी से हल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो सेकंड टाइम का जो इंटीग्रेशन है d/dx ऑफ 10 x/2 होता है sec स्क्वायर x/2 और x/2 को करेंगे तो 1/2। इसको इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब ये जो संख्या आई है हमारे पास में, ये वाली संख्या देखिए, यही संख्या हमको कहाँ मिल रही है, जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बना के छोड़ा है इसके ऊपर वाली स्टेप में। ये ब्रैकेट बना के जो छोड़ा है वो संख्या ये है। दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो e⁻x 10 x/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 e⁻x और 1/2 e⁻x sec स्क्वायर x/2, ये प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये पहली स्टेप जो है ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस ट्रिक से यदि हम करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। तो अब आपको इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करके रखना है और यदि कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आपको पूछना है। और आप लोग अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजिए। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फ़ोटो खींच के भेजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे शेयर कीजिए, पूछिए। आपके कॉपियाँ जिसकी नहीं आई है वो अपनी कॉपियाँ भेजिए, असाइनमेंट भेजिए। इन सब के नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ने वाले हैं।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कर दिया। देखिए ये जो है मैंने अगली एक्सरसाइज के लिए भी आपका वो किया है, तो आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए 2 फार्मूले हैं और इन 2 फार्मूले से ही पूरी एक्सरसाइज होगी। तो ये फार्मूले आप याद रखिए, इनको आपको याद करना है। और ख़ासकर आप क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपको एक अलग बड़ा या तो पेज बना लेना है इंटीग्रेशन के फार्मूले का। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और सारे फार्मूले यदि ध्यान नहीं रखा तो मिक्स हो जाते हैं, तो इनको याद करना। मैंने उस दिन आपको जो 10-12 फार्मूले बताए थे, वो 10-12 फार्मूले के अलावा वो जो थे उसमें रैशनल नंबर की फॉर्म में संख्याएं थी x², a², उनको हम हल कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये आपकी संख्या ऊपर ही आ रही है और उसको आपको हल करना है। तो उसके ये जो 2 फार्मूले हैं 1 और 2 नंबर के, इन फार्मूले को आप देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² dx इक्वल 1/2x इंटू √x² + a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² + a² प्लस c, ये फार्मूला है। जब आपके पास प्लस का साइन हो और माइनस का साइन हो तो 1/2x इंटू √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये दोनों फार्मूले भी उसी लिस्ट में आप डाल लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब देखिए आपको जो भी सवाल है उसको x² + a² या x² - a² इस फॉर्म में लेके आना है। और इस फॉर्म में लाने के बाद जो फार्मूला लगता है वो आपको लगाना है। तो फार्मूला याद करना है और इस फॉर्म में लाना है। इसमें बस 2 ही काम करना है इस एक्सरसाइज में। तो अब हमको जो पहला क्वेश्चन दिया है √4 - x², तो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2², मतलब a हमको मिल गया 2 और x², तो 4 - x² को हमने लिखा 2² - x² और इसका अंडर रूट, इसमें ये फार्मूला लगाया और a की और x की वैल्यू रख दी। ये वैल्यू रखने पे देखिए 1/2x √4 - x² प्लस 4/2, क्योंकि इसमें a² - x² है तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स x/2 प्लस c। और ये 4/2 को हमने कैंसिल किया तो हमको मिलेगा 2, बाकी स्टेप सारी वही रहेगी। 1/2x इंटू √4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो इस तरह से आपके सवाल पूरे हो जाते हैं। तो आप ये दोनों एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए 20 और ये सवाल जो है आपका पूरा होता है।